हाँ जी, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी ग्रुप। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली गवर्नमेंट के टॉप स्कूल्स के बारे में। बात करने वाले हैं हम दिल्ली गवर्नमेंट के ड्रीम स्कूल्स के बारे में। बात करेंगे हम एसओएससी के बारे में, बात करेंगे हम स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस के बारे में। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने इन स्कूल्स के बारे में अच्छा खासा सुन रखा होगा, क्योंकि आपके गली मोहल्ले से, आपके अगल से, आपके बगल से, आपके पड़ोस से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एसओएससी में जाते होंगे। अगर आपने नहीं सुना है तो आपने आरपीवीवी का नाम जरूर सुना होगा, राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय। पूरी दिल्ली में, पूरी दिल्ली की अगर हम बात करें तो 20+ आरपीवीज थे, या यूं भी कह सकते हैं कि अभी तक है। ओके, और वो जो आरपीवीज थे वो एक अलग लेवल के स्कूल हुआ करते थे। उनके जो प्रोडक्ट थे, प्रोडक्ट मतलब जो पास आउट स्टूडेंट है, अगर आप कभी मिलोगे कि कोई स्टूडेंट वहाँ से पास आउट हुआ, 12th वहाँ से किया, तो वो अलग ही लेवल पे मिलेगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अपनी लाइफ में वेल सेटल्ड आपको मिलेंगे, अच्छे इंस्टीट्यूशन में उनका एडमिशन मिलेगा। आपको नीट क्रैक करते हुए वो बच्चे दिखाई देंगे, वो सिविल सर्विस के एग्ज़ाम को क्रैक करते हुए भी आपको दिखाई देंगे, यानी कि वो अलग ही लेवल के थे। और ये जो एसओएससी है, उन्हीं आरपीवीज को कन्वर्ट किया गया एसओएससी में। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्कूल हैं जिनको एसओएससी में सेटअप किया जा रहा है। अब ये एसओएससी है क्या, ऐसा क्या चीज़ है इसमें? देखिए, ये जो है वो एक अलग लेवल के, यानी कि जो आरपीवीज थे, जैसे आपने केवीएस के बारे में आपने सुना होगा, तो उनसे एक अलग लेवल के। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ का एकेडमिक इन्वायरमेंट, यहाँ के जो टीचर्स हैं, वो सब कुछ अलग लेवल के हैं। तो यहाँ अगर आपका एडमिशन हो जाता ना, यूँ समझ लीजिए कि आपकी आधी लाइफ सेट हो गई। बस इन्वायरमेंट के साथ आपको चलना है, दौड़ना अपने आप ये स्कूल सिखा देंगे। एक अच्छी चीज़ और भी है, जो आरपीवी थे वहाँ पे केवल गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स से उनका एडमिशन होता था। प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट्स अगर चाहते भी तो एंट्री नहीं मिल पाती थी, क्योंकि उसके लिए कुछ कंडीशन थी, टर्म्स एंड कंडीशंस थी, जो ईजिली फुलफिल नहीं कर सकते थे। अब इनमें क्या है, जो एसओएससी है, इसमें 50% जो सीट्स हैं, 50% जो सीट्स हैं वो गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए, जबकि 50% प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, वो भी एडमिशन ले सकते हैं। तो इससे वो इन्वायरमेंट है वो और भी गजब का बनने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे, हम सब कुछ डिस्कस करेंगे एसओएससी के बारे में। जैसे अभी आपको इस सेशन में एडमिशन लेना है तो उसके लिए लिंक ओपन हो चुका है, तो मैं आपको बताने वाला हूं कि लिंक क्या है, कहां जाना है। स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे। आपको मोबाइल में भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हो कि कैसे क्या करना है, फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, सेकंड क्या रहेगा, तो वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की भी बात करेंगे कि अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए कितनी एज चाहिए, कितने परसेंटेज मार्क्स होने चाहिए आपकी प्रीवियस क्लास में, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। बात करेंगे हम स्कूल लिस्ट की, ये स्कूल कहाँ है। देखिए, अभी बात करें इस एकेडमिक सेशन की तो 36 लोकेशन के ऊपर 36 स्कूल्स है और 46 स्ट्रीम्स है, वो 44 स्ट्रीम्स है वो अवेलेबल रहेगी 36 स्कूल्स में। तो उनकी मैं लिस्ट भी आपको देने वाला हूँ कि कहाँ पे स्कूल है, तो आप अपने आसपास अगल बगल में देख सकते हो कि इतने डिस्टेंस के ऊपर ये स्कूल है। ठीक, उसके बाद हम बात करेंगे कि सिलेबस क्या रहेगा, जब आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है तो उसके लिए क्या सिलेबस रहेगा, किस लेवल का रहेगा, और कौन सी बुक्स है जो आपके लिए बेस्ट रहेगी, जिससे आप प्रिपरेशन कर सकते हो। क्योंकि बुक्स है वो इजीली अवेलेबल नहीं है एसओएससी के लिए, क्योंकि लिमिटेड स्कूल है और अभी आए हैं, तो मार्केट में इतनी सारी बुक्स है अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या करें, कहाँ से ऐसे बुक्स वगैरह या मटेरियल हमें मिल सकता है, तो वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। यानी कि सब कुछ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कुछ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो लेट्स बिगिन, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही ना आपके माइंड में। तो देखिए, क्लास 9th के लिए जो एडमिशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। क्लास 9th के लिए लिंक है, वो क्या करना आपको, देखिए गूगल के ऊपर जाइए और यहाँ पे हमारा जो DOE दिल्ली का लिंक है उसको सर्च करना है, www.edudel.nic.in। और वहाँ पे जब आप जाओगे तो वहाँ पे आपको होम पेज के ऊपर ही एसओएससी का अलग से एक लिंक दिखेगा। क्लियर, यानी कि वहाँ पर आप जाकर के क्लिक करोगे तो आपको एडमिशन का एक लिंक दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक करना है, यानी कि आप सीधे पहुँच गए एडमिशन के सही जगह पर, जहाँ पर आपको एडमिशन के लिए क्लिक करना है। क्लियर, यानी कि कुछ नहीं करना। मान लीजिए कि आपको इतना सारा भी कुछ नहीं करना, तो आपको EDUDL जस्ट इसी को सर्च कर लेना, आपको अपने आप वेबसाइट निकल के आ जाएगी। ओके, तो लिंक ओपन हो चुका है, मिड दिसंबर से एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक, अब लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या रहेगी क्लास 9th के लिए, वो रहेगी 10th Jan 2023। ओके, 10th Jan लास्ट डेट रहेगी। और होपफुली हो सकता है कि इसको एक्सटेंड कर दिया जाए 4-5 डेज, यानी कि 15 तक जा सकते हैं, लेकिन आपको लास्ट तक वेट नहीं करना है। आपको अगर एडमिशन लेना है तो लेना है, दैट्स ऑल।
तो इसको आप पहले ही फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपके माइंड में आ रही होगी, हम यहाँ पे 9th क्लास के स्टूडेंट्स की बात करें, 11th वालों का क्या, 10th में डायरेक्ट एडमिशन नहीं है, 12th में डायरेक्ट एडमिशन नहीं है, 11th में कुछ स्कूलों में एडमिशन होंगे डायरेक्ट, और उसके बारे में जो डिटेल्स है वो यूँ कह सकते हैं कि 20 जून के आसपास अवेलेबल होगी, ठीक, उससे पहले अवेलेबल नहीं होगी। तो 9th के स्टूडेंट्स जो हैं एडमिशन लेना चाहते हैं 9th क्लास में, यानी कि जो अब 8th क्लास में, तो उनके लिए लिंक अवेलेबल है, ठीक। लास्ट डेट है वो 10th जून है। उसके बाद आपके लिए 10th जून के बाद 17th जून तक आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन कर सकते हो। जैसे कई बार करेक्शन में इश्यूज आ जाते हैं कि आपने फॉर्म फिल किया, प्रिंट आउट ले लिया, उसके बाद आपको पता चला कि उफ हमने गड़बड़ कर दी है, मोबाइल नंबर ठीक नहीं आ रहा, या फिर आपको लग रहा है आधार नंबर, नेम वगैरह कुछ प्रॉब्लम इश्यूज़ है, तो उसके लिए आपको 7 डेज़ का टाइम दिया जाएगा, क्योंकि उसके बाद कोई भी और टाइम आपको नहीं मिलेगा। आपकी इन्फॉर्मेशन है वो वैलिड होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए। उसके बाद एडमिट कार्ड कब अवेलेबल होंगे एंट्रेंस एग्जाम के लिए, वो 3rd वीक ऑफ जून के आसपास अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 15th जून के बाद, यानी कि 17th जून तो हमारी जो भी करेक्शन है उसकी लास्ट डेट दी गई, तो उसके बाद तुरंत बाद है आपको एडमिट कार्ड है वो अवेलेबल हो जाएंगे। एडमिट कार्ड के लिए क्या करना है, आपके पास लॉगिन पासवर्ड रहेगा, तो आप खुद उनको डाउनलोड कर पाओगे वेबसाइट से, उसका लिंक अवेलेबल रहेगा सेम वेबसाइट के ऊपर, ठीक। उसके बाद है डेट ऑफ SOSC सिलेक्शन टेस्ट कब होगा, तो उसका कोई डे फिक्स नहीं किया गया, लेकिन टेंटेटिव अगर हम डे की बात करें तो ये 1st वीक ऑफ फेब में होने वाला है। 1st वीक ऑफ फेब में आपका ये सिलेक्शन टेस्ट होने वाला है, आपका एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, ठीक। रिजल्ट कब होगा इसके बारे में कोई भी डेट या नोटिफिकेशन नहीं आया, और अगर हम एक्सपेक्ट करें कि लास्ट ईयर का जो ट्रेंड था या उससे पहले के ट्रेंड के अकॉर्डिंग हम देखें, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि नियर अबाउट 20 to 25 डेज़ के बाद आपका रिजल्ट है वो अनाउंस हो जाएगा, ठीक। यानी कि ये आपकी डिटेल्स है, क्या करना है आपको, वेबसाइट के ऊपर जाना है, फॉर्म को फिल करना है, 10th जून लास्ट डेट है, लेकिन उसका वेट आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक। उसके बाद देखिए इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। सबसे पहले हम एज क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं कि अगर आपको 9th क्लास में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपकी एज 13 ईयर्स मिनिमम है और मैक्सिमम 15 ईयर्स है। ओके, एज ऑफ 13 ईयर्स बट लेस देन 15 ईयर्स। अगर 15 ईयर्स से एक दिन भी ज़्यादा तो आपका एडमिशन नहीं होगा। किसके अकॉर्डिंग, ये 31 मार्च 2023 को। ओके, 31 मार्च 2023 को अगर आपकी 15 ईयर्स से प्लस जा रही है डेट, तो आपको फॉर्म अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिक। और अगर आपकी डेट इससे कम है इस डे को भी, तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपकी डेट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप ठीक से फुलफिल करें हो, ठीक। उसमें ऐसा नहीं कि चलो फिल कर देते हैं, क्या होता है तो आप जैसे एग्जाम में जाओगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ पर आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, तो आपको ट्राई नहीं करना है, ठीक। 11th की अगर बात की जाए तो 11th के लिए हालांकि अभी तक लिंक ओपन नहीं हुआ, हो जाएगा। उसके लिए आपकी मिनिमम एज 15 ईयर्स होनी चाहिए, इसी को 31 मार्च 2023 को, और मैक्सिमम 17 ईयर्स होनी चाहिए। 17 से अगर ज़्यादा है, प्लस है इस डे को, तो आप एलिजिबल नहीं हो एडमिशन के लिए, ठीक। उसके बाद बाकी अगर हम एकेडमिक क्राइटेरिया की बात करें कि कितने मार्क्स होने चाहिए, तो वो सब कुछ भी हम देख लेते हैं। देखिए पहली चीज़ ये कि यहाँ पे वो सभी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जो दिल्ली के स्कूल में एडमिशन ले रखा है जिन्होंने। ओके, ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ दिल्ली आर एलिजिबल टू अप्लाई। और उसके लिए क्या करना है, आपको वैलिड रेजिडेंस का प्रूफ सबमिट करना होगा, ये ध्यान रखना है। जैसे आप अगर रेंट पे रह रहे हो तो डजेंट मैटर, तो भी आपका राशन कार्ड होगा, आपका कहीं पर तो एड्रेस प्रूफ होगा। ओके, आप तो वो जैसे इलेक्ट्रिसिटी का मीटर वगैरह आपके नाम होगा, कहीं कुछ ऐसा होगा, तो वो प्रूफ है वो आपको सबमिट करना होगा। अगर आपके पास दिल्ली रेजिडेंट होने का अगर प्रूफ नहीं है तो भी फॉर्म फिल नहीं होगा, तो ये आप इंश्योर कर लीजिएगा। और अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है कि प्रॉपर तरीके से क्या क्या लग सकता है, तो आप आसपास के साइबर कैफ़े पे जा करके भी कंफर्म कर सकते हो, या अपने क्लास टीचर से भी पूछ सकते हो, उनके पास सारी डिटेल होगी। क्लियर। उसके बाद यानी कि पहली चीज़ तो ये कि ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ द दिल्ली आर एलिजिबल टू अप्लाई, यानी कि दिल्ली के स्टूडेंट से वही अप्लाई कर सकते हैं, अगर वो किसी अदर स्टेट से तो अप्लाई नहीं करेगा, ठीक। आपके पास दिल्ली रेजिडेंट होने का, कि आप दिल्ली में रहते हो, उसका प्रूफ होना चाहिए, वैलिड प्रूफ होना चाहिए। दो स्टूडेंट्स who study in government school, government aided school, recognized private schools of Delhi are permitted to apply। यानी कि वो स्टूडेंट्स जो दिल्ली के स्कूल में पढ़ते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो एडेड हो, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, कोई भी हो,
ठीक, अगर आपका एडमिशन दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में है तो इट मीन्स दैट आपने एविडेंस पहले दे रखा है, प्रूफ दे रखा है वैलिड, तो उसी बेस पर आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक, 50% जो स्टूडेंट्स है वो दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल से रहेंगे, यानी कि 50% रिजर्वेशन रहेगा गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स के लिए और 50% प्राइवेट या एडेड स्कूल से हो सकते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए हम बात कर लेते हैं क्लास वाइज भी कि 9th के लिए हमें क्या कुछ और चाहिए। अगर हम मार्क्स क्राइटेरिया देखें तो क्लास 9th के लिए आपके पास 7th क्लास में मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए आपका स्कोर 7th क्लास में। देखिए 8th के तो अभी एग्ज़ाम होने हैं, आप 8th क्लास में हो जो 9th में एडमिशन लेने वाले हैं, तो 7th क्लास में आपके पास मिनिमम 60% आपका स्कोर होना चाहिए। और जो स्टूडेंट्स रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं, जैसे एससी से, एसटी, ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, तो उनको 5% रिलैक्सेशन मिल जाएगा, यानी कि उनके लिए 55% है वो मिनिमम क्राइटेरिया रहेगा। क्लास 11th के स्टूडेंट्स की बात करें तो उनका स्कोर 9th क्लास में 75% होना चाहिए। किसके लिए? स्टेम के लिए, जो साइंस स्ट्रीम के साथ जाना चाहते हैं, या फिर जो आर्म फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसमें 75%, और इसमें 5% रिलैक्सेशन मिलेगा एससी, एसटी और ओबीसी स्टूडेंट्स को। जबकि बाकी स्ट्रीम है साइंस और आपका आर्म फोर्सेस है, इसको छोड़ दिया जाए तो बाकी स्ट्रीम के लिए कोई भी मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया नहीं है। इट मीन्स दैट अगर आपने 9th क्लास को पास किया तो आप अपीयर हो सकते हो एग्जाम में। ठीक, यानी कि ये आपका मार्क्स का क्राइटेरिया रहेगा। क्लियर? एज का क्राइटेरिया देख लीजिए कि आप फुलफिल करे हो, फिर मार्क्स का देख लीजिए, उसके बाद आपके पास ये डीएमसी यानी कि मार्क लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। अगर मार्क लिस्ट नहीं है तो आप स्कूल से निकलवाइए, क्योंकि उसकी भी आपको नीड होगी। क्लियर? होगी आपके पास, पहली चीज़ तो नहीं है तो आप स्कूल से दोबारा अप्लाई कर सकते हो, आपको मिल जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं कि आपको अगर एडमिशन लेना है तो उसके लिए प्रॉपर किस तरीके से आपको एडमिशन लेना है, स्टेप्स क्या रहेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है आपको दिल्ली एसओएससी की जो वेबसाइट है, जो कि दिल्ली एजुकेशन डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहीं पे लिंक दिया गया है, तो उसको विजिट करना है। यू नीड टू विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ दिल्ली एसओएससी एडमिशन 2023-24, और ये है आपकी edudel.nic.in। इसके ऊपर जब आप जाओगे तो देखिए, जब इस वेबसाइट के ऊपर ही आप जाओगे या इसके साथ अगर आप एसओएससी और एंट्री कर देते हो तो आप डायरेक्ट इस लिंक के ऊपर पहुंच जाओगे, जैसा कि मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा पा रहा हूँ इस टाइप से। ओके, यहाँ पे पहुँच जाओगे। जब आप यहाँ पे पहुँच जाओगे तो ऊपर ही दिया गया अप्लाई नाउ, बस इसी पे जाना है। इतने में बाकी जो भी डिटेल्स है ऑटोमेटिक आप जैसे जैसे क्लिक करते जाओगे तो आपकी डिटेल है वो फिल कर सकते हो। यानी कि सबसे पहले हमें कहाँ जाना है, हमें एजुकेशन डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट EDUDEL के ऊपर जाना है, और वहाँ पर लिंक मिलेगा एसओएससी का, उसको क्लिक करोगे तो इस पेज के ऊपर आप पहुँच जाओगे। क्लियर? उसके बाद क्या करना है, उसके बाद सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है, कि कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, उसको कंप्लीट करोगे एंड मेक ए नोट ऑफ योर रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड है उसको नोट कर लोगे। ठीक, इसके लिए आपके पास एक वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए, और ये ध्यान रखना है कि वो मोबाइल नंबर आपके पास अवेलेबल हो, ठीक, बाद में भी अवेलेबल हो। तो यहाँ से आप एक रजिस्ट्रेशन आईडी मिल जाएगी, उसके बाद आपका पासवर्ड मिल जाएगा, दोनों चीज़ों को नोट कर लेना। फिर क्या करना है, दोबारा से आपको लॉगिन करना है, ठीक, उसी आईडी के साथ, उसी पासवर्ड के साथ, और फिर आपसे जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, नेम, फादर्स नेम, आपका एड्रेस, क्लास, परसेंटेज, जो भी है वो सारी डिटेल पूछी जाएगी। वो डिटेल आप वहाँ पे फिल कर दीजिए। कहाँ पे? जो कैंडिडेट प्रोफाइल है उस सेक्शन में। ठीक, सिंपल सा ना, आप मोबाइल से कर सकते हो सारी चीज़ें। उसके बाद क्या करना है, फोर्थ जो स्टेप है, यू नीड टू अपलोड स्कैन्ड कॉपीज ऑफ योर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इन JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में। आपको फोटोग्राफ है या सिग्नेचर है उनको आपको अपलोड करना होगा। काफ़ी सारी ऐप आ रही है, उससे आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक, यानी कि मोबाइल से थोड़ा ऊपर से लोगे, कन्वर्ट किया जा सकता है और साइज़ भी कम किया जा सकता है। अगर पॉसिबल नहीं है तो आप किसी भी साइबर कैफ़े, कंप्यूटर सेंटर पे जाओगे तो वहाँ जाकर के आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। उससे पहले ये सारी डिटेल देख लोगे। ठीक, तो ये आपका क्या चाहिए, एक फ़ोटोग्राफ चाहिए जो कि रीसेंट होना चाहिए। ये ध्यान रखना है कि इट शुड नॉट बी मोर देन 6 मंथ ओल्ड नहीं होना चाहिए, और आपके सिग्नेचर जो कि वाइट पेपर पे हो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। उसके बाद आपका जो फोटोग्राफ है वो ब्लैक एंड वाइट भी हो सकता है, कलर्ड भी हो सकता है, किसी वे से होना चाहिए, लेकिन क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। और फोटो और सिग्नेचर का जो साइज़ है वो 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो 200 KB से ज़्यादा आ रहा है, जैसे आप मोबाइल से अगर क्लिक करोगे तो 200 KB से ज़्यादा आएगा। अगर वो ज़्यादा आ रहा है तो क्या होगा, वो अपलोड नहीं हो पाएगा। ठीक, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो अगर इश्यूज आते हैं और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप साइबर कैफ़े से ही अप्लाई करोगे। ठीक, उसके बाद फिफ्थ आपका स्टेप रहेगा
5th स्टेप में आपको क्या करना है कि प्लीज़ चेक ऑल इन्फॉर्मेशन फिल्ड बाय यू एंड सबमिट योर प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन। पहले चेक कर लीजिए सब कुछ करेक्ट है, ओके, फिर उसको सबमिट कर दीजिएगा। वंस यू सबमिट योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन यू मे प्रोसीड विद द एप्लीकेशन फॉर द रिस्पेक्टिव स्पेशलाइजेशन। जब ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन ओके हो जाएगी, सबमिट हो जाएगी, तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप के लिए जाओगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको अपनी चॉइसेस फिल करनी है कि आपको कहाँ एडमिशन लेना है। ओके, इसके लिए क्या कर सकते हो कि चूज़ द स्पेशलाइजेशन जहाँ पे आपको एडमिशन लेना है, ठीक, यानी कि किस स्पेशलाइजेशन में जाना है, आपको ह्यूमैनिटीज़ में जाना है, आपको विजुअल आर्ट्स की तरफ जाना है, आपको जाना है कॉमर्स में, आपको जाना है साइंस में, आपको जाना है आर्म फोर्सेस स्कूल में, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से चूज़ करना है, ठीक। इसमें क्या कर सकते हो आप, 5 स्पेशलाइजेशन जो दी गई है, 5 स्पेशलाइजेशन है, जैसे आपकी साइंस की हो गई, ठीक, आपकी हाई एंड 21st सेंचुरी स्कूल्स हो गए, आपके परफॉर्म विजुअल आर्ट्स के हो गए, ठीक, और आपके ह्यूमैनिटीज़ हो गए, आपके आर्म फोर्सेस स्कूल्स हो गए। तो ये जो 5 आपकी स्पेशलाइजेशन है, इनमें से आप मैक्सिमम 2, फर्स्ट 4 में से मैक्सिमम 2 आप चूज़ कर सकते हो। देखिए 2 ऑफ द फर्स्ट 4 स्पेशलाइजेशन में से 2 फिल कर सकते हो, और इसके साथ साथ आर्म फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल जो कि रेजिडेंशियल स्कूल है, ये भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो यानी कि आप मैक्सिमम 3 कर सकते हो, लेकिन उसमें से फर्स्ट 4 में से आप 2 ही चूज़ करोगे। तो ये आपको थोड़ा सा देखना है। देखिए ऐसा नहीं कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करना है, आपको इंटरेस्ट अपना देखना है, आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको चूज़ करना है। ये नहीं कि जोश में आकर के हमें साइंस ही लेना है, ज़रूरी नहीं है ना। आपका अगर ह्यूमैनिटीज़ में इंटरेस्ट है, आपका सोशल साइंस स्ट्रॉन्ग है, तो आप ह्यूमैनिटीज़ की तरफ जाओगे। अगर आपका जो विजुअल आर्ट्स में इंटरेस्ट है तो जाइए, नहीं इंटरेस्ट है तो रहने दीजिएगा, ठीक, उसके अकॉर्डिंग। यानी कि मैक्सिमम की बात की गई है। अगर आप एक भी चूज़ करना चाहो तो एक भी चूज़ कर सकते हो, क्लियर। तो उनमें से यानी आपको स्पेशलाइजेशन चूज़ करनी है और स्कूल भी देखना है कि कौन सा स्कूल आपके आसपास है, ठीक, वो आपको देख लेना है। और उसके बाद इसकी PDF है, उसको सेव कर लोगे, और अगर आप साइबर कैफ़े से अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ से प्रिंट आउट ले लोगे, क्योंकि फ्यूचर में जब आप एडमिशन लोगे तो आपको इस फॉर्म जो पूरा परफॉर्मा है, ये जो फॉर्म है वो आपको सबमिट करना होगा वहाँ पर, क्लियर। तो ये हो गया कि कैसे आप अप्लाई करोगे। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से स्कूल अवेलेबल है। तो यहाँ पे मेरे पास लिस्ट है, कुछ स्कूल हैं जो आपके आसपास होंगे। देखिए शुरुआत में ये जो लिस्ट पब्लिश हुई थी तो इसमें स्कूल कम दिखाई दे रहे हैं, 5 स्कूल कम दिखाई दे रहे हैं। तो जब आप अप्लाई करोगे तो आपको 5 और ऑप्शन भी दिखाई देंगे, जिनकी बिल्डिंग ऑलमोस्ट तैयार हो जाएगी जब तक आपके अप्रैल में क्लासेस स्टार्ट होगी तब तक, ठीक। तो इसमें देखिए अगर हम साइंस और टेक्नोलॉजी स्कूल की अगर हम बात करें, यानी कि साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अगर हम बात करें, तो इसमें आ जाएगा आपका SOSC खिचड़ीपुर, SOSC सेक्टर 23 रोहिणी हो गया, सेक्टर 18 रोहिणी हो गया, यानी कि यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है रोहिणी में। उसके बाद कालकाजी हो गया, सिविल लाइंस में है, क्रोल बाग हो गया SOSC, शालीमार बाग हो गया, सेक्टर 10 द्वारका हो गया, ये आपके पास ऑप्शन है स्टेम के। उसके बाद सेक्टर 6 द्वारका हो गया, यहाँ पर भी आपको रोहिणी की तरह ही 2 ऑप्शन मिलेंगे। त्यागराज नगर हो गया लोधी रोड, गौतमपुरी हो गया, और INA कॉलोनी हो गया। ओके, तो यहाँ पे ये आपके स्टेम के स्कूल हैं। उसके बाद अगर बात की जाए ह्यूमैनिटीज़ के स्कूल्स की, तो यहाँ पे आपके पास पहला जो ऑप्शन है वो है सेक्टर 17 रोहिणी, उसके बाद है द्वारका, गांधीनगर, नंदनगरी, किशनगंज, पश्चिम विहार और मदनपुर खादर है, यानी कि ये ह्यूमैनिटीज़ के ऑप्शन है। इसके अलावा जब आप चेक करोगे, फॉर्म को अप्लाई करोगे, तो आपको 5 और ऑप्शन भी दिखाई देंगे, ठीक। उसके बाद है परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स की अगर हम बात करें, तो जिसका पेंटिंग में, डांस में इस टाइप से इंटरेस्ट है तो वो इन स्कूल्स की तरफ भी जा सकते हैं। तो इसमें SOSC सेक्टर 21 रोहिणी और सेक्टर 19 द्वारका, IP एक्सटेंशन, एंड्रयूगंज, तो ये ऑप्शन यहाँ पे रहेंगे आपके। और हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल स्कूल की अगर बात करें तो यहाँ पर भी आपके पास कुछ ऑप्शन है। तो इसमें रहेंगे आपके SOSC यमुना विहार, आपके पास ऑप्शन रहेगा SOSC यमुना विहार, सूरजमल विहार, सेक्टर 11 रोहिणी, सेक्टर 5 द्वारका, राजनिवास मार्ग, लाजपत नगर, नरेला। ओके, ये ऑप्शन रहेंगे। इसके साथ साथ आपके पास ऑप्शन जो हैं वो है आर्म फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल का, जो कि SOSC झरोडा कला है, ठीक, यानी कि एक रेजिडेंशियल स्कूल रहेगा। जिसको आर्मी की तरफ जाना है तो वो यहाँ पे एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं, एटलीस्ट आपको एग्ज़ाम ज़रूर देना चाहिए।
तो ये हो गए कि स्कूलों की बात कि कहाँ पर है, तो अपने आसपास पहले सर्च कर लीजिएगा कि कितने के डिस्टेंस है। अगर थोड़ा सा ज़्यादा भी चलना पड़े या थोड़ा बहुत भी इश्यूज़ हो तो भी कोशिश कर सकते हो, क्योंकि ये आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। अगर आप 9th में एडमिशन ले रहे हैं तो ये 4 ईयर आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। क्लियर। अब हम देख लेते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है उसके लिए सिलेबस क्या रहेगा। ठीक, उसको हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। देखिए, जो स्टेम के स्टूडेंट है उनके लिए जो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा उसका सिलेबस रहेगा, उसमें मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस रहेंगे, आपके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन रहेंगे, आपके साइंस के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक, इसमें 9th क्लास के अगर स्टूडेंट्स हो तो इसमें 9th क्लास 9 तक जो टॉपिक कवर किए गए हैं, ओके, यानी कि क्लास 9th के लिए जो टॉपिक 8 तक कवर किए गए वो टॉपिक्स आपके एग्जाम में रहेंगे 8 तक। यानी कि अभी आप 8th क्लास में और 9th में एडमिशन लेने वाले हो तो 9th क्लास के लिए जो आपका क्लास लेवल जो रहेगा वो 8 तक का रहेगा। यानी कि 8 तक के आपके साइंस है वो सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, मैथमेटिक्स को अच्छे से कर लीजिए, मेंटल एबिलिटी है उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आपको। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस जो जनरल नेचर के रहेंगे, जनरल नॉलेज के रहेंगे, करंट के रहेंगे, तो वो भी आपके ठीक ठाक होने चाहिए। उसके बाद बेस्ट बुक्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है पार्टिकुलरली, लेकिन आप जैसे मुख्यमंत्री विज्ञान प्रोत्साहन परीक्षा जो है वो, या फिर GSTSC एग्ज़ाम की जिसको अभी नेम चेंज कर दिया गया, MVPP कर दिया गया, तो ये बुक्स आपको मार्केट में मिल जाएगी। ये भी 8th के लेवल पे होती है, तो ये बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी, इसे आप प्रिपरेशन कर सकते हो। क्लास 11th की अगर बात करें तो अगर आपको साइंस स्ट्रीम के स्कूल में जाना है तो वहाँ पर आपका 10th तक का जो लेवल रहेगा सिलेबस का वो रहेगा, 10th तक का सिलेबस आपको अच्छे से कवर करना है। और इसके लिए NTSC की जो बुक है वो आपके लिए बेस्ट रहेगी। NTSC की बुक में आपको सोशल साइंस है वो नहीं करना है, बाकी पार्ट आप वहाँ से कर सकते हो, तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा कि आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट स्पेशलाइजेशन की, ह्यूमैनिटीज़ की बात करते हैं कि अगर उनको आर्ट्स में किसी स्टूडेंट को एडमिशन लेना है तो इसमें क्या कुछ रहेगा। इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रहेगा आपका, इसमें लॉजिकल रीजनिंग रहेगी आपकी, एनालिटिकल ऐसे राइटिंग रहेगा, इसमें सोशल साइंस रहेगा, इसमें यानी कि सोशल साइंस SST बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो इसमें क्लास 9th में अगर आपको एडमिशन रहना है तो आपका 8 तक का लेवल रहेगा। और वही सेम NMMS और NTSC की बुक है वो ले सकते हो। NTSC में आपका जो 9th और 10th का सिलेबस है वो नहीं करना है, उससे पहले का, क्योंकि 6th 7th 8th को भी वो कवर करते हैं तो वो कर सकते हो। या फिर आपकी NMMS है तो वहाँ से भी कुछ चीज़ें आप कवर कर सकते हो, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग है, आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, तो वहाँ से कवर की जा सकती है। क्लास 11th की अगर बात करें, यहाँ पे अगर आपको एडमिशन लेना है आर्ट्स में तो आपको ह्यूमैनिटीज़ के लिए क्लास 10 तक का लेवल रहेगा और NTSC की बुक है वो आपके लिए बेस्ट रहेगी। उसमें आपको साइंस और मैथमेटिक्स है उस पर फोकस नहीं करना है, सोशल साइंस के ऊपर फोकस करना है। ठीक, इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो जो आपका 11th क्लास में एडमिशन लोगे ना तो मेनली जो क्वेश्चंस कहाँ से रहेंगे वो 9th और 10th से रहने वाले हैं, SS में से, तो उनको बहुत अच्छे से डीपली आपको करना है। अगर आपने 20 डेज 30 डेज ठीक से लगा दिए ना, एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स एप्टीट्यूड टेस्ट सिलेबस की। तो यहाँ देखिए 2 पार्ट में आपका असेसमेंट होगा। फर्स्ट पार्ट जो होगा उसमें सभी स्टूडेंट्स आएंगे रिगार्डलेस ऑफ चूजन आर्ट फॉर्म और द विल कंसिस्ट ऑफ लिटरेसी, न्यूमरेसी और लॉजिकल रीजनिंग रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। देखिए कि आपको चाहे डांस में जाना है, म्यूजिक में जाना है, वोकल में जाना है, कैसे भी जाना है आपको, ठीक, तो आपको पहला जो पार्ट रहेगा वो सभी स्टूडेंट का सेम रहेगा। उसमें लिटरेसी रिलेटेड जनरल क्वेश्चन रहेंगे आपके, जैसे इंग्लिश रिलेटेड हो सकता है, जनरल जो बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे, न्यूमरेसी से रिलेटेड रहेंगे, यानी कि जैसे रीजनिंग वगैरह है इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, लॉजिकल रीजनिंग वगैरह ये रहेंगे। सेकंड पार्ट में आपको जहाँ जिस टाइप से आपने क्या करना है कि द सेकंड पार्ट विल असेस द स्टूडेंट्स एप्टीट्यूड इन द प्रेफर्ड आर्ट, जहाँ पर एडमिशन लेना है। इसमें आपको एक पोर्टफोलियो वो सबमिट करना है या फिर एक ऑडिशन कह लीजिए, पोर्टफोलियो सबमिट करना है। इसके साथ साथ आपका ऑडिशन भी हो सकता है और इंटरव्यू, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। इंटरव्यू तो होगा लेकिन पोर्टफोलियो सबमिट करने के लिए आपको बोला जाएगा या फिर आपको बोला जाएगा कि आपका ऑडिशन होगा, ठीक, उसके बेस पर आपको एडमिशन होना। यानी कि इसमें 2 स्टेप रहेंगे, पहले में आपका रिटन एग्जाम है, सेकंड में आपको पोर्टफोलियो सबमिट करना हो सकता है या फिर ऑडिशन प्लस इंटरव्यू होगा, ठीक। तो ये रहेगा कि परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स में अगर आपको एडमिशन लेना है तो क्या करना होगा। उसके बाद हाई एंड 21st सेंचुरी स्कूल जो हैं वहाँ पर अगर आपको एडमिशन लेना है तो यहाँ पर देखिए 2 स्टेज रहेगी आपकी एप्टीट्यूड टेस्ट की।
तो यहाँ पे पहली जो स्टेज रहेगी उसमें आपका रिटन एग्जाम होगा। इसमें वर्बल रीजनिंग रहेगी, न्यूमेरिकल रीजनिंग रहेगी, लॉजिकल रीजनिंग रहेगी, इसके ऊपर फोकस रहेगा, अच्छे से तैयार कर सकते हो आप। सेकंड जो रहेगा, यहाँ पे आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा, उस प्रोजेक्ट को आपको कंप्लीट करना है। प्रोजेक्ट इंस्ट्रक्शंस है वो आपको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा जब आप फर्स्ट लेवल के एग्ज़ाम को क्रैक कर लोगे, और उसके बाद आपका एक इंटरव्यू भी होगा, ठीक। यानी कि उसके बाद आपका एडमिशन है, उसका फाइनल रिजल्ट है वो प्रिपेयर किया जाएगा। यानी कि आपके कुछ जो एग्ज़ाम है वहाँ पर एक ही लेवल है, यानी कि आपके साइंस की बात करें, ह्यूमैनिटीज़ की बात करें, जबकि अगर आपको विजुअल आर्ट्स के स्कूल्स में जाना है, अगर आपको हाई एंड 21st सेंचुरी स्कूल्स में एडमिशन लेना है, तो आपके स्टेज 1 रहेगा और स्टेज 2 का एग्ज़ाम भी रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करें आर्म फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल्स, जो कि रेजिडेंशियल स्कूल होंगे, यहाँ पे अगर आपको एडमिशन लेना है तो इसके लिए क्या प्रोसीजर रहेगी कि सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगी विल इंक्लूड एन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा इसमें, ओके, सबसे पहले, और उसके बाद इंटरव्यू होगा और मेडिकल स्क्रीनिंग भी होगी, ठीक। जो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, आपका रिटन एग्जाम जो होगा, उसमें मैथमेटिक्स रहेगा, उसमें इंग्लिश रहेगी, उसमें जनरल एबिलिटी रहेगी। जनरल एबिलिटी मतलब उसमें सोशल साइंस, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। 9th के अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो उनका लेवल रहेगा 8 तक का, जबकि 11th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्लास 10th के लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, उसके बाद मेडिकल स्क्रीनिंग होगी। और बुक्स कौन सी बेस्ट रहेगी, यहाँ पर भी NTSC 11th के लिए और MVPP या GSTSC की बुक बेस्ट रहेगी क्लास 9th के लिए। तो ये था सब कुछ ऑल अबाउट द SOSC। इसके बाद भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के माइंड में कुछ डाउट्स रहते होंगे। अगर आपके माइंड में डाउट हैं, आपको कुछ पूछना है, तो आपको क्या करना है, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। इसके साथ साथ हाँ, आप पर्सनली भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। आपके पास होगा टेलीग्राम पे जाना है, वहाँ पे ज्योग्राफी गुरु को सर्च करना है, उसका लिंक भी नीचे मिल जाएगा, सर्च करना है, वहाँ पे कमेंट कीजिएगा, कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर लगेगा कि हाँ आपको कुछ डिस्कस करना है तो हम पर्सनली भी वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने अभी कुछ टाइम पहले एक वीडियो पब्लिश किया, मज़ेदार है, काम का वीडियो है। यह है कि अगर आपको नाइट स्टडी करनी है तो आपको क्या करना है। देखिए, इस वीडियो में मैंने 2 चीज़ें डिस्कस की है, एक तो क्या नहीं करना है और एक क्या करना है। क्या नहीं करना ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम क्या नहीं करना है वो करने लग जाते हैं, इसलिए वो 2 या 4 दिनों तक हमारी कहानी चलती है, हम पढ़ नहीं पाते। तो ये एक बेस्ट वीडियो रहेगा जिससे आपको मोटिवेशन भी मिलेगा कि हाँ ऐसे किया जा सकता है और ऐसे अगर किया जाए तो मज़ा आएगा, ठीक। तो इस वीडियो को भी देख लीजिएगा और वहाँ पर भी मुझे बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।